गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और कोरोना काल में आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसा मुझे विश्वास भी है कि आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान में है उसके अनुरूप हमें पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन स्टडीज़ करनी है। ऑफलाइन बैचेस भी हमारे यहाँ पर हैं जो पूरी तरह से सेफ्टी के साथ में संचालित किए जा रहे हैं। पेरेंट्स की अनुमति मिलने के बाद में ये बैचेस चालू हैं। जो भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। वे बच्चे जो ऑनलाइन बहुत दूर बैठे हैं, तैयारी नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मैं उन लोगों का भी मैंने सोचा है और ऑनलाइन सीरीज़ मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट करी है। ऑनलाइन चीज़ें जो ट्रिकी चीज़ें हैं जिनसे मैं कम समय में आप लोगों को बता सकता हूँ, ट्रिक्स के माध्यम से बता सकता हूँ, आप लोगों को बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा इन सब चीज़ों से। आपका जहाँ रैंक बूस्टर सीरीज़ मैंने चालू करी है कि यहाँ पर आपको रैंक्स अच्छी मिलेगी, आप लोग कैसे कम समय में अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, ये सब मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया है कि एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो तरह की श्रेणियां हम लोगों ने देखी है और उन श्रेणियों में हम बात करते हैं। तो एक तो होती है बेटा लेंथेनाइड और दूसरी होती है एक्टेनॉइड। तो एक लेंथेनॉइड सीरीज होती है और दूसरी होती है एक्टेनॉइड सीरीज। दूसरी सीरीज का नाम भी आप लोगों को पता होगा, दूसरी सीरीज होती है एक्टेनॉइड। तो एफ ब्लॉक में दो तरह के सीरीज मिलती हैं, लेंथेनॉइड रेक्टेनॉइड्स। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है ये बेटा सिक्स्थ शेल में, सिक्स्थ पीरियड में होती है, छठवें कोष में होती है। और एक्टेनॉइड सीरीज जो होती है वो सातवें कोष में होती है। मतलब बाह्यतम कोष जो होगा उसका सिक्स्थ होगा और इसका सेवेंथ कोष होगा। तो हमें आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर नीट हो, चाहे आईआईटी का बच्चा हो, चाहे नर्सिंग एंट्रेंस का बच्चा हो, चाहे पैरामेडिकल एंट्रेंस का बच्चा हो, चाहे फार्मेसी एंट्रेंस का हो, चाहे फिजियोथेरेपी का हो, चाहे जेट का बच्चा हो, चाहे आईसीआर का बच्चा हो, चाहे आपके किसी भी तरह के मेडिकल एंट्रेंस का बच्चा हो, तो उसे जो डर लगता है वो सबसे ज़्यादा डर लगता है सर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद नहीं होते हैं या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में मुझे दिक्कत आती है। उन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं एल के शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं और हम लोग साथ में पढ़ेंगे। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए रैंक बूस्टर सीरीज़। आप यहां से रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत कम समय में आपकी यहां रैंक बूस्ट हो जाएगी। वे बच्चे जो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो वे ज्वाइन कर सकते हैं हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हेड ऑफिस हमारा रिद्धि सिद्धि है, यहाँ पर आप आके बात कर सकते हैं 8 to 2 PM। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथेनॉइड सीरीज़ की। ये लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, हमारे जितने भी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं, पहला तो हम उनको याद कैसे करेंगे और दूसरा कि सर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी में डी में 0 जा रहा है, डी में किसी में डी में 1 में जा रहा है, किसी में 2 में जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का क्या तोड़ है सर? बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के हैं कि सर इन प्रॉब्लम्स का क्या तोड़ हो सकता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे आपको कुछ चीज़ें। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इन्हें याद कैसे करें। देखो, ये सीरियम से स्टार्ट होते हैं और नीचे सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 58 होता है और ये 58 से लेकर 71 तक कुल मिला के 14 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। कितने एलिमेंट्स होंगे? 14। तो इन 14 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं अपन? एटॉमिक नंबर 58 मतलब परमाणु क्रमांक 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 मतलब परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज कहलाते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहलाते हैं, लेंथेनॉइड तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि सर ये एलिमेंट्स से हमें किस तरह से याद होंगे। तो इसकी दो ट्रिक्स है बेटा, और पहली ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दूसरी ट्रिक मैंने लिख भी रखी है। पहली ट्रिक तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इधर तुम अब लौटो। बिल्कुल, लेंथेनॉइड सीरीज याद करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैंने ट्रिक आप लोगों को दी है, इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, बच्चे लोग अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे।
सिर पर नदियाँ प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इधर तुम अब लौटो। तो रैंक बूस्टर सीरीज़ में सबसे पहले कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको सीरियम वगैरह का जो भी एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। हालांकि आपको याद हो जाए तो बेहतर है कि ये सीरीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि सर इसका दूसरा ट्रिक क्या है। दूसरा ट्रिक मैंने इसी के अंदर लिख रखा है, चाहे तो आप बिल्कुल याद कर लें। बहुत अच्छी ट्रिक आप लोगों के सामने ये है। चलिए, दूसरी ट्रिक क्या है कि श्री प्रसाद नेद परिवार समेत यूरोप गए। कौन सा परिवार है? श्री प्रसाद नेद परिवार समेत यूरोप गए, टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम यूं लुटे। इसका जो ट्रिक दूसरा मैंने आप लोगों को दिया, एक बार वापस से सुन लेंगे सभी बच्चा लोग। सिर पर, सॉरी मैं कलर दूसरा लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो पाए। सिर पर नदियाँ प्रेम, सॉरी वो ट्रिक तो हो चुका है ना, आप लोगों को दूसरा ट्रिक मैं देने वाला था, सॉरी। दूसरा ट्रिक है आपका, श्री प्रसाद नेद परिवार समेत यूरोप गए, टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम यूं लुटे। इस तरह का ट्रिक है। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, याद हो जाएगा, और क्वेश्चन में मैक्सिममली हमने देखा भी है कि वो एटॉमिक नंबर तो हमें देता है कि सीरियम, चलो इसका आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बच्चों के सामने बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 101% पूछा जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक्स चेक किया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप बेसिक्स आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस ट्रिक्स को क्लियर करवाने के लिए मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। देखो, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बिना ट्रिक के बोलूँ कि भैया आओ 64 पे जीडी है, जीडी का क्या करना है आपको, गैडोलीनियम का क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आपने जीनोन लिखा, फिर 4f7 लिखा, फिर 5d1, देखो कहीं पे 5d1 है, कहीं पे 5d0 है, कहीं पे 5d1 है, कहीं पे 5d0 है, कहीं पे 5d1 है। तो ये बहुत परेशान करता है। कहीं पे 4f देखेंगे आप, बहुत सारी और दिक्कत आएंगी आप उस, कहीं पे 4f6 है, कहीं पे 4f7 दो बार है, कहीं पे 4f14 दो बार है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ट्रिक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले बेटा आप क्या करो, सबसे पहले आप ये करें कि जो आपका जैसे 58 से लेकर 71 तक है, तो सबसे 58 से जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, देखो है, नी, आगर, कर, ठीक है, जीरो। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है बच्चे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सॉरी ये हीलियम था, एक मिनट, ये हीलियम था बेटा। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 2। ये कितना होता है, 10। ये कितना होता है, 18। ये कितना होता है, 36। और ये कितना होता है, 54। ये आप लोग ध्यान है, मतलब 58 से जस्ट पहले की जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, वो कौन सी, जिनोन है। तो इसका मतलब जिनोन तक तो सेम है, जिनोन के बाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अपने को, जिनोन के बाद ही आएगा 58 वगैरह। तो हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि जिनोन तक का तो हमें आता ही है, जिनोन के बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो जिनोन के बाद का हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से होगा। चलिए, मैंने आपको बताया कि जो लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं वो किस शेल में होते हैं बेटा, 6वें आवर्त में होते हैं। तो एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको एफ ब्लॉक का याद होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 6। तो 6वें के तो एस में जाएगा इलेक्ट्रॉन बेटा, इससे पहले डी में जाएगा, तो 5वें के डी में जाता है। बात समझ आएगी नहीं, 5वें के डी में जाएगा। तो फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, 5d में जाएगा, और उसके बाद में जाएगा आपके 4f में। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जीनोन तक तो कितने 54 है ही, वापस समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, वापस समझेंगे आप लोग।
मैं आपको वापस समझाता हूँ। मैंने कहा कि जो लेंथेनॉइड सीरीज होती हैं वो कौन से सीरीज कौन से आवर्त में होती है, छठवें आवर्त में होती हैं। तो बेटा छठवें देखो 6s, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s में, क्योंकि इसका जो n+l होता है, सॉरी एक मिनट, तो इसको नीचे कर देते हैं। इसका जो 6s होता है, देखो इसमें यहाँ पे n+l कितना हुआ, 6 हुआ, तो पहले इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5d में, इससे का n-1। एन देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपने देखा होगा, तो क्या होता है कि n-2f होता है, ठीक है। हाँ, फिर n-1d होता है, और फिर n होता है ना। तो कुल मिला के बात है कि 6s में जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके 5d में। किस में जाएगा, 5d में। क्यों कि 5 और 2 7, यहाँ का n+l 7 है, तो पहले इसमें जाएगा। पहले इसमें n+l 6 हो रहा है, इसमें 7 हो रहा है, तो अब इसके बाद किस में जाएगा, इसके बाद जाएगा आपका 4f में। क्यों, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। बात समझ आ गई। तो पहले इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें। बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, हाँ अब समझ में आता है कि सर ये तो 6 ये 7 और 7, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसमें n+l तो दोनों में बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस में होगी, पहले 4f वाले में होगी। इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस में होगी, 4f वाले में। और 4f वाले में क्यों होंगी, क्योंकि इसका भी 7 और इसका भी 7, तो फिर किस में इलेक्ट्रॉन फिलिंग पहले होती है, जिसके अंदर n कम होता है। तो देखिए इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है, तो पहले 6s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 4f में जाएगा, और उसके बाद किस में जाएगा बेटा, 5d में जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आता है क्या, बिल्कुल। अब निकालते हैं हम 58 पे सीरियम है, और सीरियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों के सामने ही मैं इस ट्रिक को काम में लेता हूँ, और 58 पे अपने को सीरियम है, ये अपने को पता होना चाहिए, और सबसे पहले मैं सीरियम का ही निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है जी, 58 आपका सीरियम है, ठीक है। हमको ये तो पता है कि जीनोन जो है 54 पे, तो मैं क्या करूँगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 54 जीनोन तो क्या हो गया आपका, जीनोन तक का तो हो गया मामला सेट, ठीक है। जीनोन तक तो हो गया, 54 तो हो गया। अब 4 और चाहिए, तो 4 और चाहिए, तो सबसे पहले 6s में फिलिंग करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 6s में जाएगा, क्योंकि n+l उसका कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले अब किस में जाएगा आपका 6s में। चलिए, तो 6s में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। अगला इलेक्ट्रॉन आपका 6s2। तो बेटा 40 देखो 54 तो ये है, 2 और भर के तो 56 हो गए। अब कितने बचे, 2 बचे हैं बेटा। कितने बचे, 2। अब 2 बचे हैं, तो उसका क्या करेंगे, 2 बचे हैं ना, 2 बचे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 4f में। तो बेटा 4f में कितना जाएगा, 4f1। बेटा ये पहला लेंथेनाइड का पहला एलिमेंट है, तो 4f1 में जाएगा, और 1 ही जाएगा। पहला एलिमेंट है तो 4f1 ही होगा, 4f2 नहीं होगा। तो 54, तो 56, 56 और 57, बचा एक 58, तो वो किस में जाएगा बेटा, 5d1 में। तो वो क्या होगा, 5d1, 5d1। तो याद हो गया, 54 6s2 अपन ने भर दिया, यहाँ पर 5d1 में जाएगा, वो अपन बाद में देखेंगे 5d1 में क्यों जाएगा। पहले हम 4f में, पहला एलिमेंट है तो 4f1 में जाएगा, 4f2 नहीं होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो 54, तो 56 और 57, एक बचा, तो किस में चला जाएगा, 5d में चला जाएगा। ये हो गया आपका ट्रिक। तो अपने को पता लग गया कि 4f1 में क्यों गया। हमें यहाँ प्रो 4f2 नहीं करा, तो एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो इसका ट्रिक देखो, आपको मैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा ट्रिक आप लोगों को मैं देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि पहले तो देखो सारे के सारे लेंथेनाइड्स में 6s2 तो पक्का आएगा, 6s2 तो पक्का आएगा। देखो यहाँ भी 6s2 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 6s2, तो 6s2 सब में आएगा। आ गई बात समझ में। फिर जीनोन सब में होगा, ये भी आपको दिख रहा है, क्योंकि जीनोन तक तो है ही ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एफ के अंदर है ना, कभी भी F2 नहीं आता, ठीक है, और कभी भी F8 नहीं आता। ये ट्रिक याद रख लो, कभी भी F2 नहीं आता और कभी भी F8 नहीं होता। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि F7 दो बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा, और F14 भी क्या होगा बेटा, 2 बार रिपीट होगा। बात समझ आएगी नहीं आई। तो ट्रिक याद हो गई, जीनोन सब में आएगा, वो तो 54 तो है ही, 54 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 6s2 सब में आएगा, F2 और F8 कभी नहीं आएंगे बेटा, F2 और F8 कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और F7 और F14 2 बार रिपीट होंगे, और बाकी बच गए इलेक्ट्रॉन तो वो किस में जाएगा, डी में जाएगा। बाकी बच गए अगर इलेक्ट्रॉन तो वो किस में जाएगा, डी में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ।
चलिए बिल्कुल स्टार्ट हो रही है आप लोगों के लिए। तो देखो सुनो, यहाँ पर एफ में कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो समझ लो। बेटा एफ 4f1 चला गया, 4f2 नहीं हो तो डायरेक्ट क्या जाएगा 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7 रिपीट होगा, 4f7, 4f8 नहीं आएगा तो 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13 और 4f14 दो बार रिपीट हो तो f2 नहीं आया और f बिल्कुल f8 नहीं आया और f2 नहीं आया, बाकी ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जैसे गैडोलीनियम का 64 का, ठीक है। तो गैडोलीनियम का आपको सॉरी गैडोलीनियम का लिखते हैं अपन लोग मिल करके, आप भी लिखिए, आप भी ट्राई करिए मेरे साथ और मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो गैडोलीनियम कितना है बेटा 64 है, गैडोलीनियम है 64, ठीक है। एक मिनट, गैडोलीनियम है 64, तो बेटा जीनोन हो गया 54, तो 54 तो यहाँ हो गए, ठीक है। इसके बाद में 6s2, 54 और 2 56, गैडोलीनियम है तो देखो कितने पे आएगा, तो आप नंबर लगाओ 4f1 2 आएगा नहीं तो 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f7 क्योंकि 7 रिपीट होगा तो बेटा किस में आएगा 4f7 में जाएगा। ऐसे नंबर लिख डालो, 1 2 छोड़ दो, 3 4 5 6 7 दो बार रिपीट कर दो क्योंकि 7 पे आ रहा है, 6 गिन लो तो 4f7 पे आ जाएगा। तो ये 4f7 अब कितना हो गया 54 और 2 56, 56 और 7 63, 63 हो गया तो एक बचा, तो एक जो बचा वो किस में डाल दो 5D में डाल दो, तो 64 का हो गया। अगर मैं बात करूँ 66 की, किसकी 66 की, अब मेरे को क्या करना है 66 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 66 पे कौन है, ये जो dy आपका लिखा हुआ है इसका लिखना है, ये रहा 66 का, ठीक है। इसका लिखना है तो मैं क्या करूँगा, तो जीनोन तो है ही 54 तो ये हो ही गया, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3, तो 1 3 4 5 6 7 7 9 10, तो 6s2 आ गया। उसके बाद में 4f में क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 54 और 10 64, 64 और 2 66, तो 66 हो गए तो 5D में कितना आएगा 0 आएगा। तो बेटा एफ की सीरीज आप याद कर लो कैसे आएगा, एफ कैसे भरेगा f1, f2 नहीं आएगा, f3, f4, f5, f6, f7, फिर f8 नहीं आएगा, फिर f9, फिर f10, फिर f11, फिर f12, फिर f13, फिर f14 और फिर f14 दो बार रिपीट हो जाएगा। सब में 6s2 आएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, जो जितना इलेक्ट्रॉन बचा वो डी में डाल दो, तो ये हो गया आपका लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करा होगा इस लेंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन को, और मैं आप लोगों को सीधा सीधा एक ट्रिक और बता देता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में क्या करिएगा ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। इसका मैं ट्रिक आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए, बट कोई नहीं, बहुत अच्छे से आप लोगों को हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। देखिए तो आपको करने का क्या है, 6s2 लिख लो इसमें लाइन में, ठीक है। यहाँ पर जीनोन लिख लिया और यहाँ पर एफ में क्या करो 4f1, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6 ये सारे अपने 14 तक लिख लिए। जैसे मैंने बताया कि f2 और f8 नहीं लेना, बाकी f7 और f14 की पुनरावृत्ति होनी। फिर यहाँ पर नंबर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन नंबर टोटल करो। जैसे मान लो आपने यहाँ 54, जैसे मान लो हम लोग कर रहे हैं जैसे मान लो ये इसका कर रहे हैं लास्ट वाला एलिमेंट हो 71 वाले का LU जो दिख रहा है आपको, इसका कर रहे हैं अपन, तो 54 हो गया, दो कितना हो गया 56, अपन ने एफ की सीरीज लगाई तो 14 आ गई है, तो 14 और ऐड करो तो कितने हो गए 54 और 2 56, 56 और 14 कितने हो गए 70 हो गए। अब एक बचा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा 5D1 में चला जाएगा। इस तरह से आप याद कर डालो तो ये आपका एफ एलिमेंट जो लेंथेनोड एलिमेंट्स हैं इनका इन्फिग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में आपको सहायता मिलेगी। बेटा ये जो ट्रिक है मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत कम लोगों को ये ट्रिक समझ में आती है, बहुत कम लोग इस ट्रिक को कर पाते हैं, और आप लोग को ये अच्छी चीज़ है कि आप लोग इसको कर पा रहे हो। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के लिए मैंने किया है। आप लेंथेनाइड कॉन्फ़िगरेशन आप कभी नहीं भूलोगे। और बहुत सारे जो नीट के बच्चे हैं, स्पेशली जेई के बच्चे हैं, वो भी घबराते हैं। नीट के बच्चे हुए, जेई के बच्चे हुए, जेट के बच्चे हुए, ICR के बच्चे हुए,
अपने पैरामेडिकल एंट्रेंस के बच्चे हुए, नर्सिंग एंट्रेंस के बच्चे हुए, तो सभी बच्चों में एक डर बैठा रहता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ब्लॉक का है वो हमसे नहीं हो रहा। तो एक ट्रिक मैंने जोरदार बनाई है, मैं थोड़ी देर में, या आपको हो सकता है कि कल सुबह तक एक्टिव नेट सीरीज़ में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आप इसे पढ़ें, घर बैठें, सुख शांति से रहें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है थोड़ी बहुत भी, तो ये लाइक सब्सक्राइबर जो आपको अगर ठीक है लगता तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, लाइक नहीं करें, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों से। बट आपके लिए वीडियो यूज़फुल होना चाहिए, बिल्कुल आप इसे बहुत अच्छे से देखें। और अपना जो एक क्वेश्चन का जो मामला है, एक क्वेश्चन 100 में से एक क्वेश्चन ही पक्का आपका फिट जाएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। जो मेरा एक्सपीरियंस वो कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आपके लिए कंप्लीट हो चुका है लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ी देर में, या आप जैसे भी होगा कल सवेरे तक, मैं आपको एक्टिनॉइड सीरीज़ ही डाल दूंगा। इस तरह से रोज़ाना आपको कुछ ट्रिक्स मैं रोज़ाना देता रहूँगा, जिस तरह से आप लोग पढ़ पाएंगे। और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। और आपका ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी ट्रिक्स आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। आप जब भी ओपन करेंगे तो आपको एक, जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड किया तो आपको मैसेज आएगा कि ट्रिक आ गई। तो ऐसे ट्रिक्स मैं आप लोगों को डालता रहूँगा, और आप बेफिक्र रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन घर बैठे मैं करवा सकता हूँ बाकायदा, अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो। दूसरी बात, जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स, कि हो सकता है कि मेरे पास लास्ट टाइम से टाइम नहीं मिले, लेकिन मैं अपना ऑफलाइन सेंटर, आप लोगों को पता है कि रिद्धि सिद्धि पर मैं संचालित करता हूँ। और ऐसे हमारे और भी सेंटर हैं, जगतपुरा भी हैं, सोडाला भी हैं, जोटवाड़ा है, वहाँ पर भी संचालित है, वहाँ भी और टीचर्स लगे हुए हैं। तो आप लोग वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छा है आप लोगों के लिए, करिए, अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, चलिए, रवाना होने का समय आ गया है, और आप लोगों से अलविदा होने का समय आ गया है। इसको घर पे पढ़िए, और फिर भी ट्रिक में कोई दिक्कत हो तो मैं आप लोगों को स्पेशली वैसे शेयर नहीं करता हूँ, स्किल ट्रिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप 7014562787 पर व्हाट्सअप करिए। लेकिन सारी क्वेरी, क्वेश्चन, अगर क्लास रिलेटेड, कोई एडमिशन रिलेटेड है तो क्वेरी यहीं पे करिए, ये है ना। और लेकिन कोई क्वेश्चन डाउट्स वगैरह है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, सभी बच्चों के लिए ओपन है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।